अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक हो आप लोगों को। रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस रमज़ान में अल्लाह पाक से मग़फ़िरत तलब की है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने आप को सुधारने की कोशिश की, अपनी इस्लाह करने की कोशिश की है। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इस दुनिया में कोरोना ने तबाहियाँ मचाई हुई हैं और रमज़ान मुबारक आ चुका है। अल्लाह पाक से मग़फ़िरत के मांगे, अल्लाह अपने मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, शैतान को बंद कर दिया है। लेकिन ज़मीन पर जो लोग शैतान हैं उनका क्या करे कोई, क्योंकि वो तो वही काम कर रहे हैं जो कि कर रहे थे। कोरोना ने भी उनको नहीं बदला। मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों की जो कि इन हालात में भी बेईमानी कर रहे हैं, नाप तोल में कमी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो यकीनन अल्लाह पाक के गज़ब का शिकार होंगे। बहुत सारी ख़बरें आजकल आप सुन रहे होंगे, सुनने में आई कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, चीनी की हो गई, इसकी हो गई, उसकी हो गई, गंदम की हो गई। तो ये लोग पता नहीं अल्लाह से नहीं डरते हैं, इन लोगों को कोई खौफ नहीं है, इन लोगों को मरना नहीं है, ये लोग अपनी मौत भूल चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गल्ला वग़ैरह बाहर से लाकर बाज़ार में बेचने वाले ताजिर के रिज़्क़ का अल्लाह ताला कफ़ील है और महंगाई के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले ताजिर पर अल्लाह की तरफ से फिटकार है और उसकी रहमत व बरकत से महरूम है। यानी कि अल्लाह पाक ने फिटकार भेजी है ऐसे इंसान पर कि जो कि ये काम करता है कि आगे जाके मैं चीनी जो है महंगी बेचूंगा, अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेईमानी शुरू कर देते हैं, नाप तोल में बेईमानी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ें महंगी कर देते हैं। मास्क की ज़रूरत पड़ी तो मास्क महंगे कर दिए, सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ी तो सैनिटाइज़र्स महंगे कर दिए, ग्लव्स की ज़रूरत पड़ी तो ग्लव्स महंगे कर दिए। ये क्या है? ये किस किस्म का हमारा इस्लाम है जो कि हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा मज़हब इस्लाम है। बिल्कुल गलत बात है, ये हमारा मज़हब है ही नहीं। ऐसे लोग मुसलमान हैं ही नहीं। हमारा मज़हब तो इतना खूबसूरत मज़हब है, इस्लाम ऐसा मज़हब है कि अल्लाह पाक ने इस्लाम में एक एक जानदार से लेकर उन चीज़ों तक की भी हिफाजत और केयर करने के हुक्म दे दिया गया है कि जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं। हम तो जानदारों से, जानवरों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है। इंसानों से तो ज़ाहिर है अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह पाक ने बनाया, शैतान को कहा सजदा करो, सब सारे फ़रिश्तों को कहा सजदा करो। तो हाँ, ये हमारा इस्लाम है जो हम कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये हमारा मज़हब नहीं है। हम मुसलमान नहीं हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा मज़हब तो दयानतदारी, ईमानदारी, मोहब्बत, अमन, हुकूकुल इबाद, इसका सबक देता है। कहाँ हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं? दुनिया में जाएं, देखें। दुनिया में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है और दुनिया में मैंने देखा कि जब कोई त्यौहार आता है या जब कोई मुश्किल आती है या जब कोई मुसीबत आती है या कोई भी ऐसा मौका आता है तो लोग उन त्यौहारों में या उन हालात में इस्तेमाल होने वाली अशिया, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, चाहे वो इस्तेमाल की अशिया हो, वो सब कुछ सेल पे लगा देते हैं। आधी से भी आधी कीमत कर देते हैं आम दिनों से, उसकी सेल पे चीज़ें लग जाती हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को और महंगा कर देते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, फल महंगे कर दो। अरे भाई, ये क्या बात हुई? ये कौन सा दीन है? किसने सिखाया है ये दीन? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये दीन नहीं सिखाया। किसकी पैरवी करते हैं आप लोग? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते तो कभी भी ये ना करते। तो जब हम अपने दीन से ही दूर हैं, हम अपने दीन पे जो अल्लाह कह रहा है कि ये करो, हम कह रहे हैं ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, तो अल्लाह पाक कैसे रहम फरमाएंगे हम लोगों पर? और फिर कहते हैं जी उनके साथ गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है। फिर ये भी होता है, जो लोग ये बेईमानी करते हैं उनकी फ़ैमिली के ऊपर भी परेशानी और मुश्किलात आती हैं। उनके गलत कामों की वजह से उनकी फ़ैमिली परेशान होती है, वो डिस्टर्ब होती है। ज़रूरी थोड़ी है कि जो एक गुनाहगार गुनाह कर रहा है तो उसकी फ़ैमिली भी वो कर रही हो, नहीं। लेकिन जब घर का सरबरा या घर का करता धरता, जो सब करता धरता हो, वो अगर कोई गुनाह करता है तो अल्लाह पाक
उसके लिए अगर उस गुनाह से तौबा नहीं करता और उसको इसकी सज़ा मिलती है तो उसकी फैमिली भी उसमें शामिल होती है, वो भी परेशान होती है, वो भी टेंशन का शिकार होती है। और ऐसा पैसा जो कि इस तरह से कमाया जाए वो हलाल रिस्क नहीं होता, वो हराम रिस्क होता है। और हराम रिस्क जो है वो कभी भी पनपने नहीं देता इंसान को। वक्ती फ़ायदा तो हमें हो जाता है, वक्ती सुकून तो हमें मिल जाता है, हो सकता है दुनिया में फ़ायदा होता हो, सिर्फ दुनिया में आपको सज़ा मिले ही ना, हो सकता है बाद की सज़ा हो, लेकिन ये वक्ती फ़ायदे के लिए हम अपनी आखिरत भी तबाह करते हैं, अपनी दुनिया भी तबाह करते हैं, अपना ज़मीर बेच देते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिज़्क़ हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती, यानी कि ऐसा है जैसे पानी पे घर बनाए, यहाँ पर वो घर चला गया, गायब, ज़ाया हो गया। इबादतें ऐसे ज़ाया हो जाती हैं, अल्लाह पाक कबूल ही नहीं फरमाते। क्योंकि अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, उसके बाद आप अल्लाह के बारगाह में खड़े कैसे होते हैं? खड़े कैसे हो जाते हैं? मुसल्ले पे कैसे खड़े हो जाते हैं? बेईमानी, झूठ बोल के, बेईमानी करके, किसी का दिल दुखा के कैसे खड़े हो जाते हैं मुसल्ले पे? शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता? पता नहीं कैसे लोग हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। इस रमज़ानुल मुबारक में ऐसे लोगों पर अल्लाह पाक रहम फरमाए ताकि वो हिदायत पाएँ और सही हो जाएं, अल्लाह का वास्ता सही हो जाएं। जो गैर मुस्लिम है ना, वो उनमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं जो कि हम मुसलमानों को कहा गया है कि ये है तुम्हारा दीन, ये है हुकूकुल इबाद। वो तमाम हुकूकुल इबाद फ़ॉलो कर रहे होते हैं। मैं हैरान होती हूँ, गरीबों की भी हेल्प हो रही है, ईमानदारी से काम हो रहा है वहाँ पे, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों है? पता नहीं। बहरहाल ये घर की शायद तरबियत होती है इंसान की, या फिर इंसान के हालात होते हैं शायद जो इंसान को ये सब करने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह पाक उन लोगों का साथ देता है जो अल्लाह की राह में मुश्किल वक्त में भी खड़े रहते हैं। शैतान उनको नहीं बहका सकता। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, हमारी जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उन सबको दूर करे और उन लोगों को हिदायत दे जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नाप तोल में कमी कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसके पैसे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। बस अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, ऐसे लोगों को हिदायत दे और हमें इस किस्म की बुराइयों से, खामियों से, एक्चुअली ये बीमारियां हैं हमारी, इन बीमारियों से हमें दूर रखे। आमीन सुम आमीन। और चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज हम जो है बात करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। जी, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं उन लोगों के बारे में जो कि बेईमानी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि नाप तोल में भी कमी बेशी करते हैं। इनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में कुरान और सुन्नत में क्या अहकामात दिए गए हैं, इनके लिए क्या इरशाद फरमाया गया है, ये हम पूछेंगे मुफ्ती नूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आजकल आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम टीवी पे भी देखते रहते हैं कि कहीं चीनी गायब हो रही है, कहीं चावल गायब हो रहे हैं, कहीं लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं जो बासर लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनकी दुकानें हैं, कारखाने हैं, मिलें हैं, वो लोग इस आस पे कि जी अब जब चीज़ मार्केट से आउट हो जाएगी और उसके बाद जब हम लेकर आएंगे तो हम इसको डबल दामों के बेचेंगे। और देखा ये गया है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो तमाम दुनिया में ये होता है कि जब कोई त्यौहार आने लगता है तो वहाँ पे उस त्यौहार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, खुर्दोनोश की अशिया, वो सामान बिल्कुल सस्ते दामों बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से, ऐसा इस्लामी मुल्क जहाँ मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे ये उसूल राइज है कि
जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जिस मौसम में, जिन हालात में, जिन त्योहारों में उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा महंगे दामों में बेचा जाए ताकि लोग परेशानी का शिकार हों, तकलीफ़ का शिकार हों और मरे क्या ना करें, वो उसी दामों पर वो चीज़ ख़रीद लें। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इहतकरा फ़हुव ख़ाती, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत पढ़ी, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, के वैल का मतलब समझ लें। वैल का एक माना होता है बर्बाद हो जाए, एक माना होता है खसारे में चले जाएं, एक होता है कि ख़त्म हो जाएं, एक होता है बिल्कुल ऐसा हस्ती से मिट जाएं। वैल का मतलब बहुत शिद्दत का माना है। अल्लाह कह रहा है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बाद हो जाएं नाप तोल में कमी करने वाले, खसारे में चले जाएं, नुकसान उठाएं। मुझे एक बात बताएं, जब पूरी कायनात का खालिक और मालिक कहे कि वो बर्बाद हो जाएं तो कभी वो फल फूल सकते हैं? नाप तोल करने वाले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तबाह इसलिए होती है कि वो नाप तोल में कमी करती थी। तमाम उम्मतों में जो खराबियाँ थीं, अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा से पहले और हर एक का वाक़या इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान कर दिया कि वो बर्बाद हुए, नाप तोल में कमी करने वाले, ज़ख़ीर अंदोज़ बर्बाद हो गए, झूठ बोलने वाले बर्बाद हो गए। अफसोस के साथ ये उम्मत तमाम वही काम कर रही है। मेरे आका ने फरमाया, मन इहतरा फ़हुव ख़ाती, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार है। मन गश फ़लैसा मिन्ना, चीटर धोखेबाज हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत के साथ उनकी मुआमलत फरमाई, उनको मना फरमाया कि खैर बरकत नहीं होती। आज आदमी समझता है कि नाप तोल में कमी कर ले, कितने अफसोस के साथ है। ये मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ कि जो महीना आमाल का था लोगों ने माल का बना लिया। क्या बात, लोग ये समझते हैं कि माल मिल जाए, मैं कहता हूँ अमाल मिल जाए। अल्लाह ने इस देखें, जब किसी एक सेल लगती है और सेल में ये होती, कंपनी चाहती है कि ये माल बिक जाए, अल्लाह ताला ने जन्नत की सेल लगा दी। आओ नमाज की तरफ, आओ तरावी की तरफ, इस महीने में एक किसी को अता करोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। खजूर, सरकार ने तो फरमाया, आका ने फरमाया कि खजूर से रोज़ा अफ्तार, फरमाया या रसूल अल्लाह खजूर ना हो, फरमाया पानी से अफ्तार करा दो। अल्लाह यानी अल्लाह की जन्नत बंदों को ढूंढ रही है और बंदे दोज़ख को ढूंढ रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, कितने अफसोस की बात है कि आप बाज आ जाएं अल्लाह की तरफ। और याद रखिएगा, कभी कामयाब नहीं होंगे आप पर, कभी आपकी मालो दौलत नहीं होगी। और या अगर माल कमा भी लिया तो फिर आप ये देखेंगे कि आपकी वो आखिरी उम्र आएगी तो बच्चे इस बात पे लड़े हुए कब ये बुढ़ा मरे और इसकी जायदाद का हम बंटवारा करें। ये माल पर हराम में जाता है। जी, जब ही तो देखिए ना, औलाद, बूढ़ा बाप तड़प रहा होता है और बच्चे गालियाँ दे रहे होते हैं, बच्चे कह रहे होते हैं आप मरेंगे तो ये बंटवारा होगा। अल्लाह दुनिया के अंदर, क्योंकि कुरान में वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बाद हो जाएं, हलाक हो जाएं। वो माल, वो दौलत, अल्लाह को नाराज़ करके इतना बड़ा घर लिया, गाड़ियाँ ली, घर पे घर, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, दुकानों पे दुकानें, शोरूम पे शोरूम। और जब उम्र का आखिरी वक्त आता है कि जब सुकून हो तो सुकून ख़त्म हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और मरने के बाद औलाद बुरा भला कह रही होती है, बच्चे नाफरमान होते हैं, बीवी मुतनफ़िर हो जाती है। वो बंदा ढूंढता है सुकून, और सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में होता है, अल्लाह के हुक्म की तामील में होता है, तकमील में होता है। तो हर चीज़ पैसा नहीं होती, अल्लाह की फरमाबरदारी है। जब तुम अल्लाह के हुक्म के पीछे आ जाते हो, पूरी कायनात तुम्हारे पीछे चलना शुरू हो जाती है। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्राहीम बिन अदहम बादशाह हैं, सो रहे थे तो घर पे छत पे चलने की आवाज़ आई। पूछा कौन? बादशाह थे। कहा ऊँटों को ढूंढ रहा हूँ। जवाब दिया कि वो बदबख्त छत पे ऊँट मिल जाएंगे। तो आवाज़ आई, फरिश्ता था दरअसल, वो कह रहा था तो क्या बिस्तर पे अल्लाह मिल जाएगा? दिल पे एकदम बात लगी कि अल्लाह मिल जाएगा। बिस्तर पे निकल चले, रास्ते में चाहे गए दूर, और फिर अल्लाह की याद में ऐसे मशगूल हो गई। अरसे बाद एक वज़ीर ढूंढता ढूंढता जंगल के अंदर आ गया और कहा बादशाह आप नेक थे, लोगों से मोहब्बत करने वाले थे, अता करने वाले थे, आज भी मखलूक, आज पूरी रियाया चाहती है कि आप वापस आ जाएं। आपने फरमाया तुम्हारी सल्तनत मुझे क्या दे दी? अपना कुर्ता, वो बादशाह जो सोने के कपड़े पहना करता था, अपना कुर्ता कांटे से सी रहा है। बादशाह चले वापस। फरमाया देखो मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह ने कैसे मखलूक को ताबे कर दिया। वही जो सुई थी, कांटे जो कांटा था वो ज़मीन, वो दरिया में फेंका और कहा मछलियों
मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मुझे वापस करो। तो कई मछलियाँ बाहर निकलती हैं, किसी के मुंह में जवाहरात होते हैं, किसी के मुंह में कुछ होती हैं। कहा देखो मैं अल्लाह का फरमा बरदार हो गया तो मखलूक मेरी फरमा बरदार हो। तो आप अल्लाह की रज़ा की खातिर सारे काम करें, ये खैर व बरकत का मामला और है। मेरे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा माल और चीज़ें, बरकत और चीज़ें। आज आपके पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है, आपके पास 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की गाड़ी है, सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। 20,000 रुपये कमाता है, वो कहता है सुकून है। 20 लाख रुपए कमाता है, कहता पूरा नहीं होता। तो अल्लाह ने बरकत उठा ली है। नियत साफ़ हो तो फिर खैर बरकत होती है। नियत साफ़ हो तो बहुत सारे लोग बैठ के खाते हैं, अल्लाह उस खाने में बरकत नाजिल कर देता है। कभी आप बनाती हैं, आप बहन आप खाना बनाती हैं, उस घर उस खाने में इतनी बरकत हो जाती है, ख़त्म नहीं होता। कभी खाना बनता है तो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये है खैर बरकत। बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं एक जगह पढ़ रही थी तो किसी ने लिखा कि क्या ज़माना आ गया है कि लोग पहले जीने के लिए कमाते थे और अब लोग ज़िंदा रहने के लिए कमाना छोड़ दिया लोगों ने। अल्लाह पाक ने हमें ऐसी जगह पे ले आए हैं कि बड़ा लोग अपने घर के अंदर मतलब बैठ गए हैं कि वो कहते थे कि भाई जिएंगे तो कमाएंगे ना, हम कमाएंगे तो कमाए बगैर हम जिएंगे कैसे। लेकिन आज लोगों ने अपनी मुलाजमतें, अपना कारोबार सब छोड़ दिया है कि कहीं हम मर ना जाएं। उस घर में दिल नहीं लग रहा कि जिसके लिए ज़िंदगी हराम कमाया, अल्लाह को नाराज़ किया। जब अपने बनाए हुए घर में दिल नहीं लग रहा तो फिर कब्र में दिल कैसा लगेगा। यहाँ तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी चलती है, अमेरिका में अमेरिका डॉलर चलते हैं, और ख़बर के अंदर तो नेकी करेंसी चलती है, खुलूस चलता है, प्यार चलता है, लोगों की मोहब्बत चलती है। जो आप में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की होंगी तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगा। जहाँ तक नज़र जाएगी अल्लाह ताला आपकी कब्र को उतना वसी फरमा देगा और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देगा। क्या बात है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे जब सुनते हैं तो हम तहिया करते हैं, हम अहद करते हैं कि बस अब हमने ये गलत काम नहीं करना, ये चीज़ छोड़ देनी, ये बुरी आदत ख़त्म कर देनी, ये अच्छी आदत अपनानी है, और उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं। ऐसा कोई तस्बीह, ऐसा कोई वजीफ़ा है कि जो हमें शैतान के वसवसों से, शैतान के वरगलाने से दूर करे और हम अपनी वो तमाम अहद, अपने वो तमाम इरादे याद रखें जो हम करते हैं। देखिए बहन, इसमें एक बड़ा मसला है, हम तरजीह किसे दे रहे हैं। मसला ये, अब हम सब ये कहते हैं कि हम सब बहुत बिजी हैं, मगर हम ही वो होते हैं जो तरजीहन किसी न किसी काम को निकालते हैं। तो मतलब ये तरजीहात हमारी बड़ी हैं। इस वक्त दुनिया की तरजीहात दुनिया की तरफ है और अल्लाह वालों की तरजीहात अल्लाह की तरफ होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर रहम फरमाता है। हम असल में अपने आप से भी मुखलिस नहीं हैं, हम अपने आप से मुखलिस नहीं हैं, हम अल्लाह से मुखलिस नहीं हैं। अगर हम अल्लाह से मुखलिस होंगे तो तमाम चीज़ों से आ जाएंगे। आज हम सारे, हमें जहाँ बेनिफिट नज़र आ रहा होता है हम वो वादा तोड़ देते हैं। ये भी कुरान ने कहा, बार बार कहा कि जो तुमने अल्लाह से वादा किया उसको पूरा करो। अलस्तु बिरब्बिकुम, रब ने कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा तो कालू बला, तो हमारा रब है। सूरह आराफ के अंदर तज़किरा है। हमने वो वादा क्यों छोड़ दिया? इस दुनिया की खातिर। और सैयदना अली फरमाती, दुनिया मेरे नज़दीक तो मुर्दार जानवर से भी बदतर है। क्या कोई मरा हुआ, एक जगह नबी साहब की हदीस मिलता है, हदीस का मफहूम है कि बकरी मरी हुई थी, आका ने फरमाया बकरी का बच्चा, फरमाया कोई लेगा? मैं रसूल एक तो मुर्दा और फिर सड़ा हुआ। फरमाया अल्लाह के नज़दीक उससे भी बदतर है दुनिया। हम दुनिया के चक्कर में अगर पुख्ता इरादा कर लें, असल में मैं किसी को नाराज़ इसलिए नहीं करता सेठ को कि कहीं रिस्क ना कम हो जाए। जब मेरे दिल में ये बात हो कि राज़िक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो फिर मैं अल्लाह से वादा नहीं तोड़ूंगा। मेरा ईमान, असल में ईमान की कमी है। ईमान मजबूत हो जाए सब चीज़ें बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। और जी चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ और कहते हैं मुफ्ती नूर साहब को खुदा हाफ़िज़ जी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। जी हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं रमज़ान मुबारक में मारूफ़ नातख़्वां, कारी, हम्द व सना करते हैं अल्लाह पाक की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूर दो सलाम भेजते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे बहुत ही अच्छे साथी पिछले रमज़ान के, बिल्कुल कारी असदुल हक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, तो आज क्या सुना रहे हैं आप हमें?
एक मारूफ कलाम है, उसके चंद अशआर मैं पेश कर रहा हूँ। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नात, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। हम मौजूद हैं रमज़ान मुबारक के किचन में, और आज जो मैं ड्रिंक बनाने वाली हूँ वो बड़ी ही आला और मुफीद ड्रिंक है, और आजकल के मौसम में रोज़ेदारों के लिए तो वो क्या ही तबाही ड्रिंक है, क्योंकि उसके पीने से आपको नमकियात भी मिलेगा, आप तरोताज़ा भी हो जाएंगे, आपका हाजमा भी अच्छा होगा और आपके मैदे को भी बहुत ठंडक मिलेगी। और वो ड्रिंक है पुदीने की लस्सी। पुदीने की लस्सी बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। मैं किस तरह बनाती हूँ, हमारे घर पे इफ्तार पे पुदीने की लस्सी किस तरह बनती है, ये मैं आज आपको बताऊँगी। और ये आप यकीन करें, जब ये आप पिएंगे तो आपको इतनी मज़ेदार नींद आएगी ना इफ्तार के बाद के, आप कहेंगे वाह वाह, ये हमने नींद की गोली खाई है क्या। और ठंडक भी बहुत पहुंचाएगी। मैंने कहा जैसे कि बहुत मुफीद है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें डलेंगी वो सारी की सारी ही इंसान के लिए फ़ायदेमंद है और बहुत मुफीद हैं, हाजमे के लिए भी, मैदे के लिए भी, तरोताज़ा होने के लिए भी, कि आपको एक ठंडक सी, फ्रेशनेस सी फील होगी। बड़ा आपको मज़ा आएगा पीने के बाद, जब आप इफ्तार में ये पियेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो आपको नींद का गलबा तारी होगा, वो अलग एक कैफियत होगी। तो जी चलें शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पुदीने की नमकीन लस्सी में मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ और मुझे इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आइए, पुदीने और ज़ीरे की लस्सी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले काला नमक, ज़ीरा भुना हुआ, पुदीना, दही और बर्फ़। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इसमें ग्राइंडर में जो है वो डालेंगे ज़ीरा। मैं इस वक्त 2 गिलास लस्सी बना रही हूँ और मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, 1 प्याली। ये ज़रा पतली बनती है, कुछ लोग बहुत गाढ़ी भी बनाते हैं, लेकिन हम पतली बनाते हैं। इसमें डलेगा पुदीना तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है काला नमक। जितना भी हस्ब जायका आप रखना चाहें नमक। और अब हम इसमें डालेंगे बर्फ़। और बर्फ़ हमने डाल दी है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास जूसर मशीन है तो आप जूसर में कर लें। मैं इसमें इसलिए करती हूँ कि इसमें जो बर्फ़ जो है ना वो बहुत अच्छी तरह क्रश्ड बिल्कुल हो जाती है। चलें जी, हमने इसमें लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये हो गया है तैयार लस्सी के ग्लास। यस, लस्सी के ग्लासों के बगैर तो लस्सी पीने का मज़ा ही नहीं है। ये मैं इसमें निकाल रही हूँ। आहा हा हा, जी तो हमारी ये पुदीने की नमकीन लस्सी तैयार है। घर में बनाएं, ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आप चाहें तो ये आप रोज़ बना सकती हैं। ये रोज़ अगर आप पिएंगे, रोज़ भी ये बहुत अच्छी है पीने के लिए। ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके मैदों में अक्सर जलन रहती है और एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में हमारा एक तो सबसे पहले तो खाने और पीने का रूटीन चेंज हो जाता है, वक्त चेंज हो जाता है, फिर हमारा फूड चेंज हो जाता है, हम अलग अलग किस्म के खाने खाने लग जाते हैं। तो एक नॉर्मल रूटीन जब चेंज होता है तो मैदा ज़रा सा अपसेट तो होता ही है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस वक्त खा रहा है, ये आदमी ये किस वक्त पी रहा है, ये क्या खा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो मैदा घबरा जाता है थोड़ा सा। तो उस मैदे की घबराहट को दूर करने के लिए आप ये नमकीन लस्सी, पुदीने की लस्सी, ज़ीरा, क्योंकि इसमें ज़ीरा भी है, पुदीना भी है, तो ये बहुत मुफीद है। ये पिएं ताकि मैदा भी ज़रा ठंडा होकर बैठे और कहे कि हाँ ठीक है, अब सुकून है मुझे। तो जी बनाइए घर में और मुझे दुआएं दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे भी रिस्क में बरकत दे और मेरे हाथ में जायका दे और हमारे घर में रहमतें और अपनी बरकतें बरसाए रमज़ान के इस मुबारक महीने में। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल, हम सब के आका मौला ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़ी ज़माना एक बहुत बड़ा इशू है, वो है बंदिश के मामलात होते हैं, जादू के मामलात होते हैं। हसद की वजह से लोग कभी किसी कारोबार पर बंदिश करा देते हैं, चलता हुआ कारोबार नीचे आना शुरू हो जाता है, उसमें एक नज़बत का भी मामला होता है। मगर आज हमारा फोकस है वो जादू के हवाले से। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी है जादू का ज़िक्र, व युअल्लिमून अन्नास सिह्र। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बक़रा की आयत है। तो इसकी काट में क्या करना है, जिस तरह मैंने पहली बार किया था आपसे कि आपको बावज़ू रहना। याद रखिएगा, आप जितने पाक साफ़ रहेंगे क़ल्बी तौर पे, रूहानी तौर पे, आप शैतानी ताक़तों से उतना ही दूर रहेंगे। जादू हमेशा ख़बीस जिन्नात के ज़रिए का। जादू की दो किस्में बेसिकली, एक तो सिफली है और एक अलवी है। अलवी वो होता है जो सैयारों की मदद से किया जाता है, और सिफली वो होता है जो ख़बीस जिन्नात की वजह से होता है। तो वो शख्स जो बावज़ू रहता है, नमाज का पाबंद रहता है, उस पर जादू का असर कम होता है। जादू के असर के लिए ये है कि उसकी काट के लिए रोज़ाना 41 मरतबा 41 टाइम्स आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन आप इंशाल्लाह आयतुल कुर्सी का विर्द करें, तो जादू के जो मामलात हैं इंशाल्लाह उसी से ख़त्म हो जाएंगे। और जादू से बचने के लिए बेहतरीन चीज़ सूरह बक़रा की रोज़ाना तिलावत। अक्सर लोग कैसेट लगा देते हैं या किसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी आप पढ़ें। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह फरमाता फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। तो आप सूरह बक़रा ख़ुद पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, 3 दिन में ख़त्म कर लें, 7 दिन में ख़त्म कर लें, मगर ख़ुद पढ़ें। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हम सबको ये ख़तरनाक जो रूहानी मर्ज़ है अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज़ फरमाए, और सूरह बक़रा और आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह ताला हम सबको जादू से महफूज़ फरमाए। जी नाज़रीन, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको? और आपके कोई अगर हमारे लिए कोई मशवरा हो, नसीहत हो तो ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर अमल पैरा होंगे। अगर वो ऐसी हुई, अच्छी हुई, तो हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और आज जैसे कि आपने देखा, हमने बात की अल्लाह की बात, रसूल की बात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, रसूलों की बातें हम करते तो बहुत हैं, लेकिन हम उनको अपनाते नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उनको लाते नहीं हैं। और मुझ में तो बड़ी चेंजेस आई। जैसे मैं किसी पे गुस्सा थी और उस दिन जमील राठौर साहब ने
जो बातें बताईं और कहा कि जी माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए माफ़ कर देना चाहिए। और मेरे दिल में फिर ये बात आई कि नहीं, हाँ मैं किस बात का गुस्सा लेके बैठी हूँ, मैं किस बात का बदला लेने के लिए तैयार बैठी हूँ। अल्लाह पाक जो चाहता है वो करता है। और अल्लाह पाक ने फिर मेरे दिल में रहम डाला और मैंने फिर माफ़ कर दिया उन लोगों को जिन पे मैं बहुत गुस्सा थी, और फिर मैंने दरगुज़र कर दिया। तो ये अगर हम कुछ सुनते हैं और हमारे दिल में वो चीज़ आ जाती है कि नहीं हमने अब ये करना है, तो इसका मतलब अल्लाह पाक ने हमारी वो ज़िक्र, हमारा वो जो हम कर रहे थे, अल्लाह पाक ने कबूल फ़रमाया क्योंकि हमने उस पर अमल किया। और जैसे कि मैंने कहा कि आजकल लोग बेईमानियाँ बहुत कर रहे हैं, और सिर्फ आम दुकानदारों की बात नहीं कर रही मैं उन लोगों की बात भी कर रही हूँ जो बड़े बड़े कंपनीज़ के मालिक हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जब उनकी चीज़ें मार्केट में आती हैं, हम लेते हैं, हम उसको जब खोलते हैं तो इतने बड़े पैकेट में से इतनी सी चीज़ निकलती है। ये क्या है? ये बेईमानी ही तो है। फिर हम कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। ये ज़िंदा कौमों की निशानियाँ ये तो नहीं होती। ये बेईमानियाँ करना, झूठ बोलना, फ़रेब देना, धोखा देना लोगों को, दगाबाजियाँ करना, किस लिए? चंद रुपयों की खातिर, सिर्फ पैसों के फ़ायदे के लिए। पैसा आज कहाँ है? पैसा क्या काम आ रहा है? पैसा लोगों के पास हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए हैं, लेकिन इस कोरोना से नहीं लड़ पा रहे। वो इतने से ज़र्रे से जो कि हमें नज़र भी नहीं आता, इतना सा बैक्टीरिया, इतना सा वायरस जो कि हमें नज़र ही नहीं आता है, उससे नहीं लड़ पा रहे हम। करोड़ों अरबों रुपए जिनके पास होते हैं वो अपनी बीमारियों से नहीं लड़ पाते। तो पैसा तो किसी काम नहीं आता। पैसा ज़रूरत के लिए तो बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप पैसा कमाएं बिल्कुल अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बच्चों की। लेकिन पैसा आप अगर इस तरह से कमा रहे हैं कि वो किसी के साथ बेईमानी करके, किसी का हक छीन के, किसी का दिल तोड़ के, झूठ बोल के, फ़रेब देकर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, माल महंगा बेच के, 4 आने की चीज़ जो है वो 14 आने की बेच के अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप हराम कमा रहे हैं और अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं, दोज़ख कमा रहे हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको झूठ, फ़रेब, दगाबाजी, धोखेबाजी से, बेईमानी से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। और इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। देखते रहिएगा मेरा शो। रमज़ान मुबारक। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। फेसबुक पर भी आप अपने मेरे लिंक्स को जो है ना वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मेरा प्रोग्राम देखें और मेरी हौसला अफजाई हो। और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, सबकी गोदें ठंडी रखे, सबके बच्चों को, सबके बुज़ुर्गों को, सबको अपने ज़मान में रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए, परेशानियों से, बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।